नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के भागवत क्लास में सबका स्वागत है। और आज भगवत 16वां अध्याय स्कंद 1 16वां अध्याय श्लोक नंबर 2। आप लोग वैष्णव की कृपा से दीपक सुंदर प्रभु की कृपा से आज हमको मतलब पहला बार भागवत का पाठ करने का मौका मिला है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें जो मैं कुछ बोल सकूं, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। सर स उत्तरस्य तनयां सौन्दर्यस्य तनया मीरावती मायावती जय जय दीनस्य चतुरस्य जन्मे जयादि चतुरस्य तस्यामुत्पायत सुतान् उत्पादयत् सुतान् स उत्तरस्य तनयां स उत्तरस्य तनया मीरावती मायावती जन्मे जय दीनस्य जन्मे जयादि चतुरस्य तनयां उत्पादयत् सुतान् स उत्तरस्य तनयां स उत्तरस्य तनया मीरावती जन्मे जय दीनस्य जन्मे जयादि चतुरस्य तस्याम् उत्पादयत् सुतान् तस्यामुत्पादयत् सुतान् सौत्तरस्य तनया उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिशुतरस्त जन्मे जयादिशुतरस्य उत्पादयत् उत्पादयत् सुतान् स उत्तरस्य तनया उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादि रस्यानुत्पादयत् सुतान् जन्मे जायति स्वतः जन्मे जयादि चतुरस्य उत्पादयत् सुतान् उत्पादयत् सुतान् सौत्तरस्य तनया जन्मे जयादिं जन्मे जयादि तस्य उत्पादयत् सुतान् स उत्तरस्य तनयां भूमेय पुरातिमो जनमेय दिन चतुर सम्मय उत्पादयत सुतान् स उत्तरस्य तनया
सुतान् शब्दार्थ इस प्रकार है। सह उसने, उत्तरास राजा उत्तर की, कन्या पुत्री को उपयन विवाह किया, इरावती को, जन्मेजय आदि महाराज जन्मेजय तथा अन्य, मतलब चतुरः चार, तस्याम उसमें, उत्पादयत जन्म दिया, सुतान पुत्रों को। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुष्ट महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। तात्पर्य, महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी, लेकिन यदि ममेरी भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक ना हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल दिया जाता था। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था और वह भी उसकी ममेरी बहन लगती थी। जन्मेजय राशियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र, इनकी माता का नाम इरावती अथवा कुछ लोगों के अनुसार मद्रावती था। महाराज जन्मेजय के 2 पुत्र हुए जिसके नाम थे ज्ञातानिक तथा शंकुकर्ण। उन्होंने कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल पर अनेक यज्ञ किए। उनके 3 छोटे भाइयों के नाम श्रुतिसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय थे। उन्होंने तक्षला जनता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने के लिए निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता को डसने वाले तक्षक सहित सांपों की संपूर्ण जाति को विनष्ट करने हेतु सर्प यज्ञ किया, किंतु उन्होंने प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों की आग्रह पर उन्होंने संपूर्ण सर्प जाति को विनष्ट करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा। किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस उत्सव में महामुनि श्रीला व्यासदेव भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। आगे चलकर श्री व्यासदेव की आज्ञा से उनके शिष्य वैष्णवपायन ने राजा को महाभारत सुनाया। वे अपने पिता के असामयिक निधन से अत्यंत दुखी थे और उन्होंने दोबारा देखने हेतु अत्यंत उत्सुक रहते थे। अतः उन्होंने महामुनि श्रीला व्यासदेव से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्रीला व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। उसके पिता उसके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता श्री व्यासदेव की पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने इस यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर मुक्त हस्त दान दिया। ओम श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं तथा महापुराणं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीकमलं वैष्णवांश श्रीरूपं सारजातं सर्वधर्मात्मकं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीयाकाशां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृष्णस्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक नंबर 2 का। तो आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कुछ बोल सके। अब कोई गलती हो तो क्या करेंगे आप लोग? क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह ढोलक बजा रहे हैं उस तरह हमको भी कूटना है। जैसे चौपाया है रामायण में, ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी सब तारन क्या लग ऐसा है ना। तो ऐसा ही मैं ढोल हूँ तो इस मंदिर में ढोल कोई भी हमको बजा सकता है, चलेगा। क्षुद्र, मैं क्षुद्र ही हूँ, तो सफाई उपाय करता हूँ, मैं क्षुद्र ही हूँ। मैं पशु भी हूँ, मैं तो गवार हूँ। पशु मतलब मैं मुझको कुछ नहीं आता है, मैं पशु के समान हूँ, गवार भी हूँ, मूर्ख भी हूँ मैं। और भगवान के सामने तो सब स्त्री है। तो मुझे जो है आप लोगों की कृपा है कि आप मुझे, अगर गलती हो जाए तो आप मुझे किसी तरह समझाने का प्रयास करें, तारने का प्रयास करें। गलती ना करें, ऐसी क्षमा ना करें। क्षमा करेंगे तो फिर मैं गलती करूंगा, फिर क्षमा मांगूंगा, फिर गलती करूंगा, फिर क्षमा मांगूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग मुझे कृपा करके जहाँ गलती हो जाए मुझे बताने का करें, मुझे बताने की कृपा करें। तो मैं महाराज युधिष्ठिर वो अपना राजपाट छोड़कर हिमालय को चले गए। क्यों चले गए हिमालय? तो मालूम हुआ कि भगवान जो है ये धरती छोड़कर चले गए। कैसे मालूम हुआ? अर्जुन द्वारा। अर्जुन गए थे वहां द्वारिका, तो द्वारिका गए। उसको आने के बाद वहां 3-4 मतलब कुछ महीना रहे थे उधर। तो आने के बाद वो बताए अर्जुन कि भगवान जो है चले गए हैं धरती छोड़ के, यहाँ अपने धाम में लीला समझ दिया है और अपने धाम चले गए। तो युधिष्ठिर ने भी ये निर्णय लिया कि हम लोग भी मतलब चले जाएंगे यहाँ से। तो उनका भाइयों भी बोला कि हम भी जाएंगे, उसका पत्नी द्रौपदी वो बोला कि हम भी जाएंगे। सब लोग हिमालय की ओर चले गए। महाराज परीक्षित को वो राज्य सौंप दिए। महाराज परीक्षित पूरा ग्रह का राजा थे, मतलब पूरा पृथ्वी का हर प्रांत में राजा होते हैं अलग अलग, लेकिन सभी राजा इनके ही अंदर रहते थे, इनके ही अधीन थे। तो ये राजा बने। इनका विवाह जो है इरावती से हुआ। इरावती कौन था? इरावती यहाँ वर्णन है, विराट की पुत्री थी। विराट की पुत्री थी। जब पांडव ने विराट के पुत्र की पुत्री थी। विराट की पुत्र की उत्तर की पुत्री थी। उत्तर की पुत्री थी। जब पांडव जुए में सब हार गए थे तो उसको 12 बरस जंगल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। वनवास मतलब वन में रहना, अज्ञातवास मतलब कहीं भी रह सकते हैं, जंगल में भी रह सकते हैं, शहर में भी रह सकते हैं, लेकिन किसी को अज्ञात नहीं होना चाहिए। अगर दुर्योधन को यह ज्ञात हो जाता है कि वो वहां पर है तो उसे फिर दोबारा 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। इसी तरह जो है वो अपना पहचान, अपना जो व्यवहारिक रूप था वो बदल करके और विराट के राज्य में, विराट के यहाँ वो नौकरी करने लगे। तो युधिष्ठिर महाराज क्या करते? चौरस और भीमसेन हलवाई का मतलब रसोईया वो रसोईया बनाते थे। और अर्जुन क्या बोलते इसको? बिरनला। वो मतलब उसका जो विराट का जो है एक पुत्री था, एक पुत्र था, उत्तर और उत्तरा। तो उत्तरा को नृत्य सिखाते थे अर्जुन। और
नकुल और सहदेव जो है वो अस्तवन में घोड़ों को देखभाल करते थे। तो इस तरह उत्तरा का विवाह जो है अभिमन्यु से हुआ। उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से। अभिमन्यु किस लिए फेमस है? अभिमन्यु फेमस है चक्रव्यूह, क्योंकि वो अपने माता के ही गर्भ में, अपने माता के गर्भ में ही वो चक्रव्यूह का सुने थे। माता जब वो गर्भ में थे वो अभिमन्यु, तो अर्जुन ने बताया था वो चक्रव्यूह के बारे में, और जो प्रवेश करता है चक्रव्यूह में उसके बारे में सुने थे, और जो निकलने के लिए जो वो नहीं सुन पाए क्योंकि माता उसका जो है सो गई थी। तो हमसे इसीलिए हमसे जो शिक्षा मिलता है कि गर्भवती महिला को अपना शिशु को मतलब गर्भ में ही ज्ञान, मतलब जो जैसे कि माता लोग, गर्भवती माता लोग जो सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, अपनी बुद्धि से विवेक से जो सुनते हैं देखते हैं, वो शिशु ग्रहण करते हैं, वो शिशु ग्रहण करते हैं। इसीलिए अब माता लोग अपना शिशु का जो है संस्कार गर्भ से ही देना चाहिए। माता लोग के नहीं, प्रभु लोग को भी अपना जो है बच्चे लोग को संस्कार देना चाहिए। कैसे देंगे संस्कार भाई? जब आप खुद शास्त्र पढ़ेंगे। अब जो आप पढ़ेंगे तभी तो अपने पुत्र को बताएंगे। जब पढ़ेंगे नहीं तो पुत्र को क्या बताएंगे? कुछ बच्चों लोग को शिकायत रहता है, माता पिता का मतलब शिकायत रहता है कि बच्चे हमारे बात नहीं मानते हैं। तो बात कैसे मानेंगे? जब उसको अच्छे संस्कार देंगे तब ना। जब खुद पढ़ेंगे शास्त्र तब अपने बच्चे को संस्कार दे सकते हैं। तो ये कुछ लोगों का यह है कि हमको शास्त्र समझ में नहीं आता। समझ में कैसे आएगा? जब आप नाम जप करेंगे, जब जो है आप नाम जप करेंगे तो ये भगवान जो है भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान क्यों प्रसन्न होंगे भाई? क्योंकि ये हमारा सेवा कर रहा है, ये मेरा नाम जप कर रहा है। तो भगवान जो बताते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रति पूर्वकः तदामि बुद्धि योगम तम ये ताम उपयंती थे। कि हम जो है हम बुद्धि देते हैं भक्तों को। जो हमारा भजन करता है, जो मेरा भजन करता है, जो मेरा नाम जप करता है, हम उसको बुद्धि देते हैं। तो ये ज्ञान जो है उनके अंदर प्रकट होता है, ये ज्ञान उनके अंदर प्रकट होता है। तो बोलिए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत से साधन ऐसे नाम जब जो है, जब ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है, भगवान का नाम जब एकदम करना चाहिए। क्या श्लोक है? हरे नाम केवलम कलह नास्ते। कलयुग में जो है नाम जब छोड़ के कुछ दूसरा नहीं है। जैसे हम दूसरा उपाय है, जैसे ऐसे तो तपस्या करते हैं खड़े होकर एक पैर पर खड़े होकर 1 साल तक। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग को 100 वर्ष में नहीं जी पाते हैं, 50, 60, 70 में हरि वो ऐसा। तो हम तपस्या भी नहीं कर सकते हैं, और अगर 15 मिनट खड़ा भी नहीं रह सकता ऐसे कर। पैर दर्द करने लगेगा, घुटना दर्द करने लगेगा, कमर दर्द करने लगेगा है, और ध्यान भी नहीं, उस तरह हमको भगवान का ध्यान भी नहीं होगा। और दूसरा यज्ञ करना, तो यज्ञ सबके लिए संभव नहीं है। जिस तरह महाराज जी आए थे उस दिन, प्रभु जी यज्ञ किए थे, उस तरह सबके लिए रोज यज्ञ संभव नहीं है। तो हम यज्ञ भी रोज नहीं कर सकते हैं। यज्ञ करेंगे भी
तो शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगा, उसका जो शुद्ध घी नहीं मिलेगा। अब इस्कॉन में मिल जाएगा शुद्ध तो महंगा मिलेगा। हम लोग गरीब आदमी, मतलब 100, 500, 1000 रुपया कमाने वाले, एक यज्ञ करने में 4-5 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा। अब कमाते हम 1000 रुपया, 500 रुपया, तो रोज सबके लिए संभव नहीं है। तीसरा है विधिवत पूजा अर्चना। तो विधिवत पूजा अर्चना भी भगवान को शुद्ध रूप से नहीं कर पाते, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है। हमको आचमन करने का मंत्र सही से नहीं हो पाता है। 3 मंत्र में करके जल्दी निपटा के खड़े खड़े, तो इसके लिए शुद्ध पवित्र होना जरूर बहुत जरूरी है। तो सबसे सरल उपाय जो है नाम जप, भगवान का नाम जप ही सरल उपाय है। इससे इसके दूसरा कोई नहीं है। भगवान कहते हैं 12वां मतलब स्कंद 12वां अध्याय 13-51 में, काले रे दोषे नते राजन अस्तियस एको महान गुण कीर्तिनाद एक कृष्णस्य मुक्ता समग्र परम भजते। कि इस कलयुग में जो है मेरा ही गुणगान करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं एक गाना सुनाता हूँ, इस पर सुना। महाभारत का एक गाना है, महाभारत सीरियल का। सतयुग में ध्यान से लीजे, त्रेता युग में प्रिय कलयुग में बस सिर्फ एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो हो गई अभिमन्यु की बात, ये अभिमन्यु की बात होगी। राजा परीक्षित अभिमन्यु से भी महान थे, क्योंकि राजा परीक्षित को घर में ही भगवान का दर्शन हो गया। वो सुंदर रूप जो है भगवान का गर्भ में ही देख लिए थे उनको। वो जब बड़े हुए तो ढूंढते थे, सबको परीक्षण करते थे कि कहीं भगवान तो नहीं ऐसा। वो जो सुंदर रूप देखे थे वो ढूंढते थे सर्वमान, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित करते थे, परीक्षण करते थे, इसका नाम परीक्षित पड़ा। वो अभिमन्यु से भी महान बने। तो महाराज परीक्षित जो है वो राज कर रहे थे अपना। तो इरावती से विवाह उनका हुआ। इरावती जानते हैं कौन है? उत्तर की पुत्री, जबकि उनका ममेरी बहन था। ममेरी बहन था और अलग अलग गोत्र होने के कारण उसका विवाह संपन्न हो गया। तो विवाह संपन्न होने के पश्चात उनका एक मतलब पुत्र हुआ जन्मेजय। मतलब 4 पुत्र हुए उनका, जो है 4 पुत्र हुए। श्रुति से, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय। वो भीम जो पांडव भीम नहीं, दूसरा भीमसेन, उनके पुत्र हुए। जन्मेजय महाराज
पहले परीक्षित को जो है कलयुग का आगमन के समय तो कलयुग उसका राज्य में प्रवेश किए थे, तो बोला गेट आउट, ऐसा तुम जो है मेरा राज्य में नहीं रह सकता है, तुम पापी हो, ऐसे हो, तुम मेरा राज्य में नहीं रह सकता। तो वो आग्रह किए थे कलयुग के द्वारा हमको स्थान दो, हमको स्थान दीजिए। तो उसको 4 स्थान दिए थे, जैसे क्या तरह के पाप है, शराब खाना, गुजिया खाना और जुआ खाना हो गया। तो एक जगह जो है उनको सोना में भी जगह दिए थे, सोना में अच्छे जगह, वो अच्छे जगह मांगे थे हमको है, अब हम लोग सबसे खराब जगह दिए हैं, तो बढ़िया जगह दीजिए, तो सोना में जगह दिए। तो जो सोना मुकुट पहने हुए थे तो प्रभाव चालू हो गए। तो उनको जो है वो जा रहे थे, जाने के बाद कहीं एक ऋषि थे, ऋषि का नाम समीक ऋषि, वो ध्यान में ऐसे बैठे थे और महाराज ऋषि को प्यास लगती थी, वो पानी पीने के लिए उसका आश्रम में गए थे, लेकिन वो ध्यान में मग्न थे। उनको लगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है, तो क्या किए, सांप था मरा हुआ, उसके गले में वो धनुष तीर उठा के उसके गले में डाल दिया। अब उनका पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि, वो देखे, वो तो ध्यान में मग्न, सांप गले में, वो देखे तो गुस्सा आ गया, कौन ऐसा किया, मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाल दिया, शराब दिया, जो भी किया वो 7 दिन के अंदर मर गया। उसका सांप तक्षक नाम धसे गया। तो अब 7 दिन तो उनको मालूम हुआ पर महाराज को, फिर दोनों को थोड़ा अति हुआ कि महाराज ऐसा ही किए हैं, तो अफसोस करने लगे कि हमने बहुत, लेकिन जो निकल गया मुझसे वो तो होना ही था। तो महाराज जो है परीक्षित महाराज 7 दिन भागवत कथा सुने, 7 दिन भागवत कथा सुने, 7वां दिन उनका सांप डस गया, वो चले गए। अब राजा बने जन्म जय, क्योंकि वो सबसे ज्येष्ठ थे, वो सबसे ज्येष्ठ थे इसलिए वो राजा बने। लेकिन उनको ये लग रहा था कि मेरा पिता का हत्या हुआ है, तक्षक नाग ने काटा है, इसलिए हम पूरा सर्प जाति को विनाश कर देंगे, हम पूरा सर्प जाति को विनाश कर देंगे। इसके लिए वो सर्प यज्ञ का आयोजन किए। सर्प योग का आयोजन करने के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाने और सर्प यज्ञ चालू हुआ। मंत्र का उस टाइम मंत्र इतना शुद्ध लोग बोलते थे, इतना हम लोग कभी मंत्र सही से बोल नहीं पाते हैं, इतना शुद्ध बोलते थे कि सांप जो है अपने आप जो है यज्ञ कुंड में आने लगा। दूसरे देश से, ब्राजील से, जहाँ सांपों का देश है, वहां थोक में ट्रक भर के, अभी का ब्राजील, हाँ ब्राजील में सांपों का देश, यहाँ तक दूसरे ग्रहों से भी सांप आने लगे। लेकिन तक्षक नाग नहीं है, थोड़ा उदास हो गए। वो फिर पंडित को बोले ये क्या हो रहा है, तक्षक नाग नहीं आ रहा, जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं वो तो आ नहीं रहा है। और वो कहाँ थे, स्वर्ग में, इंद्र के पास, इंद्र का दोस्त थे, इंद्र का मित्र, वो उसके बाजू में बैठे थे। तो फिर वो ब्राह्मण को बोले थोड़ा अच्छे से मंत्र पढ़ो, तो वो और मंत्र पढ़ने लगे। बस उसके बाद जो है तक्षक वहां से घिसकने लगे और इंद्रदेव का भी सिंहासन घिसकने लगे। इंद्रदेव भागे, वो 4 बजे तक लागू पड़ा, तुम्हारा दोस्ती प्रैक्टिस, उसका जो है दोस्ती वही खत्म हुई तक्षक के। उसके बाद जब एक मुनि, एक ऋषि आए थे, तो वो समझाए जन्मेजय को कि आप ऐसा नहीं करें, ये यज्ञ बंद कर दें, आपका पिता का जो है ये मृत्यु पहले से ही तय था शास्त्र में। तो उसको समझाए कि ये यज्ञ बंद करो। तो उसको कथा सुनाए, पूरा मतलब पूरा वृत्तांत, व्यासदेव ही थे, वो पूरा वृत्तांत सुनाए कैसे कैसे क्या हुआ। और फिर यज्ञ बंद हुआ, यज्ञ बंद हो गया। वो महाराज जी के कहने के बाद, ऋषि के कहने के बाद जो है जन्मेजय बंद कर दिया और सबको उचित दान दे दिए, सब उसके काम में नहीं हुआ।
तो ऐसा नहीं कि मेरा काम जो है नहीं देंगे तुम लोग को, तो सबको उचित दाम दे दिए, दाम देकर सबको विदा किए। उसके बाद जो है व्यासदेव अपना उनको वो क्या नाम है उसका, शिष्य का महाराज परीक्षित ने कैसे कलयुग का आगमन का किया? ना वो व्यासदेव अपना वैशंपायन शिष्य था। शिष्य था, उनको जो है वो महाभारत सुनाए, उनको महाभारत सुनाए। उसके बाद यहाँ पर फिर संतुष्ट हो, उसका पिता का दर्शन, वो अपना जो है व्यासदेव जो है व्यासदेव के आग्रह पर वो उसका पिता का दर्शन हुआ, उसका फिर बड़े आदर से उन लोगों को पूजा किया, व्यासदेव का भी पूजा किया। तो हम भगवत गीता जो है, भगवत गीता सबसे पहले किसने सुना? अर्जुन ने। और श्रीमद् भागवत महाराज परीक्षित ने सुना, सुखदेव महाराज बोले थे। और महाभारत सबसे पहले कितने सुना? जन्मेजय। ये एक ही खानदान से आते हैं, तो एक ये कितना महान है परिवार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गद्दी देखा नहीं बताया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमने